तो मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे एक और डेफिनेशन दी हुई है, वो डेफिनेशन बोलती है कि नंबर सिस्टम जो है वो डिफाइन करता है वैल्यूज़ के सेट को क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन नंबर्स को एज अ डिजिट यूज़ किया जाता है और डिजिट की जो वैल्यू होती है नंबर में वो डिजिट से डिटरमाइन की जाती है। नंबर में उस डिजिट की पोजीशन क्या है उससे डिटरमाइन की जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम का बेस क्या है उससे इंपॉर्टेंट की जाती है ना। तो ये बेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे चैप्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है डिजिट की जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड से चालू होती है नंबर के। राइट मोस्ट डिजिट जो रहता है उसकी पोजीशन रहती है 0 और आगे आगे जो डिजिट रहता है उसकी पोजीशन रहती है 1। ठीक है, नंबर जो रहता है डिजिट्स, नंबर के जो डिजिट्स रहते हैं उनके पास दो तरीके की वैल्यू रहती है। एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है पोजीशन वैल्यू। फेस वैल्यू जो होता है वो वही डिजिट है जो कि उस पोजीशन पर लोकेटेड है। ठीक है, फेस वैल्यू एक इजी है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कि फेस का भी बदलते नहीं है, मिरर में देखोगे तो आपका फेस आपका ही फेस रहेगा, तो वैसे ही डिजिट का भी फेस जो फेस वैल्यू रहता है वो वही रहता है, खुद डिजिट रहता है। फॉर एग्जाम्पल 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, 6 नहीं बन जाएगी। 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी, 8 नहीं बन जाएगी, है ना। अब पोजीशन वैल्यू देखते हैं। पोजीशन वैल्यू क्या है? पोजीशन वैल्यू उस डिजिट की बेस पोजीशन है। डिजिट का बेस पोजीशन फेस वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर 28 लेते हैं, है ना। अब मैं आपको पोजीशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेस की पावर बी की पावर पोजीशन यानी कि पी। ठीक है, तो बेस यहाँ पर डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 10। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेसिमल नंबर्स हैव अ बेस ऑफ 10। तो डेसिमल नंबर का बेस क्या हुआ? 10। अब मुझे 8 की पोजीशन वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो सबसे पहले मैं तो सबकी पोजीशन लिख लूंगा। तो 8 की पोजीशन आपका 0 और 2 की पोजीशन 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि बेस की पावर पोजीशन है, तो 8 की पोजीशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 10 की पावर 10 आपका बेस और 0 आपकी पोजीशन, तो 10 की पावर 0। ठीक है, तो 10 की पावर 0 कितना हुआ? 1। फिर 2 की फेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2 बेस है 10 और पोजीशन क्या है? 1, तो 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 यानी कि 10, है ना। तो ऐसे हम लोग पोजीशन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब पोजीशन वैल्यू और फेस वैल्यू के हेल्प से आप नंबर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वापस से 28 लिया, तो 28 में 2 आपका फेस वैल्यू, 10 की पावर 1 आपकी बेस पोजीशन, 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 आपका फेस वैल्यू इंटू 10 की पावर 0 आप 8 की बेस पोजीशन है, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 1 कितना होता है? 2 इंटू 10 की पावर 1 होता है 20। ठीक है, फिर 8 इंटू 10 की पावर 0, तो 8 इंटू 10 की पावर 0 कितना हुआ? 8। ठीक है, तो 20 प्लस 8 कितना हो गया? 28। तो ऐसे आपको आपका नंबर मिल गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर को नंबर सिस्टम जो है वो एक यूनिक मैनर में रिप्रेजेंट होता है और वो हमें काफ़ी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि कौन कौन से बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, इनटू डिवाइड। सबसे कॉमन जो नंबर्स होते हैं जो आपका कंप्यूटर समझता है वो होते हैं 0 एंड 1। ये 0 एंड 1 जो होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और होता है 0 to 9 तक के डिजिट्स आते हैं, उसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स आते हैं, तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जल्दी समझ जाता है और डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ह्यूमन सबसे ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं। नंबर सिस्टम के वैसे तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में 4 मेन टाइप्स की बात करेंगे। एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम भी देख लिया आपने, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक और होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो ये 4 मेन टाइप्स है नंबर सिस्टम के। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जो कि नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर। सबसे पहला है डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स का बेस कितना होता है? 10। ठीक है, अब 10 बेस क्यों है? 0 से 9 तक के डिजिट्स आते हैं डेसिमल नंबर्स में। ठीक है, तो 0 से 9 तक के डिजिट्स को अगर आप काउंट करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने डिजिट्स हुए? 10 डिजिट्स हुए, तो जितने डिजिट्स उतना बेस। ठीक है, ऐसे ही बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 होते हैं, तो 0 और 1 कितने डिजिट्स हुए? 2 डिजिट्स हुए, तो 2 डिजिट्स है इसलिए बेस भी कितना हो गया? 2 हो गया। फिर ऑक्टल
ऑक्टल नंबर्स में आपके पास 0 से 7 तक के डिजिट्स होते हैं, तो 0 से 7 तक के डिजिट्स को अगर आप काउंट करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। तो 8 आएगा, इसलिए बेस कितना हो गया, 8। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो 0 से 9 तक के आपके डिजिट्स और A से F तक के लेटर्स, ठीक है। तो 0 से 9 तक के डिजिट्स हो गए 10 और प्लस में आपके पास A से F तक के लेटर्स कितने हुए, 6। तो 10 + 6 हो गया आपका 16, है ना। तो 16 बेस हो गया, इसलिए इसका बेस कितना होता है, 16। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही।